अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की बहुत ही अहम खबर मैं आपके सामने रखूंगा। कुदरती आफत जो आसमान से आती है, इस वक्त उसने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। फिलीपींस में इस वक्त तूफान बढ़ता ही चला जा रहा है। हर रोज़ तबाही का मंजर देखने में आता है। फिलीपींस में गुरुवार को आए भयानक तूफान में अलग अलग खबरों के मुताबिक अब तक 375 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की जा चुकी है। लगभग 195 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाला तूफान राय जब देश की दक्षिणी पूर्वी द्वीपों से टकराया तो लगभग 4 लाख लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं। स्थानीय पुलिस के मुताबिक तूफान में कम से कम 500 लोग घायल भी हैं और 56 लोग तकरीबन अब तक लापता हैं, जिनका कोई पता नहीं है। राहत बचाव दल इस वक्त कार्य में लगा हुआ है। कुदरती आफत के दोषियों को पूरे तरीके से कत्ले आम की तरह बताया जा रहा है। हालांकि अभी भी नुकसान के पैमाने का सही पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं जहां पर संचार पूरी तरह से कट चुका है। व्यापक भूस्खलन और बाढ़ के कारण कई अन्य लोगों के मारे जाने की भी आशंका जताई जा रही है। फिलीपींस रेड क्रॉस के अध्यक्ष रिचर्ड गॉर्डन ने बताया, कई इलाकों में बिजली नहीं है, संचार नहीं है, बहुत कम पानी है। ऐसे में कुछ इलाके हैं जहां पर ऐसा लगता है कि द्वितीय विश्व युद्ध से भी ज़्यादा खतरनाक हालात बन चुके हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज़ ने यह लंबी अवधि तक राहत प्रयासों के लिए 20 मिलियन स्विस फ्रैंक फंड की एक आपातकालीन मदद की अपील शुरू की है। चलिए दोस्तों, अब एक और ख़बर मैं आपके सामने रखता हूं। यह खबर भी बड़ी दुखद है। दूसरी खबर और भी मैं आपके सामने रखूंगा। यह खबर बड़ी दुखद है। खबर दिल्ली से है। दिल्ली में 3 मासूम बच्चों की कफ की दवाई पीने से मौत हो गई है, जिसमें 3 डॉक्टरों को बर्खास्त भी कर दिया गया है। पूरी खबर क्या है वो मैं आपको तफसील से बताता हूँ। दिल्ली के कलावती सरन चिल्ड्रेन हॉस्पिटल में कथित तौर पर आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टरों द्वारा प्रेस्क्राइब किए गए नशीले कफ सिरप पीने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। इस हादसे के बाद दिल्ली सरकार ने 3 डॉक्टरों को बर्खास्त भी कर दिया है और मामले की आगे जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस ने घटना को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से इस्तीफे की मांग की है और 3 बच्चों के पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की भी मांग की है। अधिकारियों के अनुसार केंद्र द्वारा संचालित कलावती सरन चिल्ड्रेन हॉस्पिटल ने 29 जून से 21 नवंबर तक 1 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों में डेक्स्ट्रोमेथासोन पॉइजनिंग के 16 मामले दर्ज किए हैं। अस्पताल के एक सीनियर डॉक्टर ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया, ज़्यादातर बच्चों को सांस लेने में तकलीफ थी और मरने वाले 3 बच्चों की हालत ज़्यादातर ख़राब थी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि सरकार ने बच्चों की मौत के मामले में 3 डॉक्टरों की सेवाएं समाप्त कर दी हैं और घटना की जांच के आदेश भी दिए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, अब हम चलते हैं, जाने की इजाज़त दीजिए। खबर कैसी लगी कमेंट में बता देना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली सच्ची और बेबाक खबरें आपको इसी तरह से मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम।